वेलकम टू द लर्निंग डेस्क। चाहे आप आइल्स का एग्ज़ाम पहली बार देना चाह रहे हैं या कई बार पहले दे चुके हैं और अपने बैंड स्कोर्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। यहाँ हम आपको वो टिप्स, ट्रिक्स और स्ट्रैटेजीज बताएंगे जिससे हमारे हज़ारों स्टूडेंट्स ऑलरेडी अपनी ड्रीम लोकेशंस पे पहुँच चुके हैं। तो अब आप और इंतज़ार मत कीजिए, आइए हमारे साथ सीखिए कैसे आइल्स के एग्जाम को आपने क्रैक करना है। आज हम देखेंगे कि रोल ऑफ स्पोर्ट्स पे आप कैसे बहुत ही आसानी से एक 8 बैंड एसे लिख सकते हैं, और वो भी ज़्यादा सोचे बिना। चलिए देखते हैं ये टॉपिक है क्या। पहले हम ध्यान से टॉपिक को पढ़ेंगे। आप स्क्रीन पे इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। सम पीपल थिंक दैट स्पोर्ट्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, others think they are just a leisure activity. Discuss both sides and give your opinion. तो पहले प्लान करते हैं ऐसे को और समझते हैं ऐसे है क्या। बहुत ही सिंपल सा ऐसे है कि कुछ लोग सोचते हैं कि जो स्पोर्ट्स हैं वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए होती हैं, और कुछ लोग सोचते हैं कि वो एक और इम्पॉर्टेंट रोल भी प्ले करती हैं। अब क्वेश्चन क्या है? डिस्कस बोथ साइड्स एंड शेयर योर ओपिनियन। ये डिस्कशन ओपिनियन ऐसे है, यहाँ पे हम अपनी जो सोच है उसको भी डिस्कस करेंगे और प्लस दोनों पार्ट्स को साथ में डिस्कस करना है। इससे पहले कि हम ऐसे लिखना शुरू करें, हम उसको प्लान करेंगे, फिर हम उसकी इंट्रोडक्शन लिखेंगे, 2 बॉडी पैराग्राफ्स लिखेंगे और एंड में कंक्लूजन लिखेंगे। तो पहले करते हैं प्लानिंग। सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। प्लानिंग में क्या सोचना है हमने? अब कुछ लोग कहते हैं कि स्पोर्ट्स सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए होती हैं, तो हमें सोचना है कि वो क्यों ऐसा सोचते हैं कि स्पोर्ट्स सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए होती हैं। क्यों? क्योंकि वो शायद सिर्फ उसको करियर नहीं बनाना चाहते और सिंपली उसको जब फ्री टाइम होता है अपना या इन्जॉयमेंट करना चाहते हैं तब वो स्पोर्ट्स देखते हैं। पर अगर हम ये बोलना चाह रहे हैं कि वो एक और इम्पॉर्टेंट रोल भी प्ले करते हैं, तो वो क्या हो सकता है? मे बी वो एक सोशल नीड पूरी करते हैं और मे बी वो एक साइकोलॉजिकल नीड भी पूरी करते हैं। तो हमने प्लान कर लिया हमने ऐसे में क्या लिखना है, तो अब ऐसे लिखना शुरू करेंगे। देखेंगे पहले इंट्रोडक्शन। अगर आप स्क्रीन पे अपनी देखें तो मैं आपको एक यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप बिल्कुल 1 मिनट के अंदर अंदर इंट्रोडक्शन लिख देंगे। जहाँ पे भी आपके पास ऐसा ऐसे आए जहाँ पे हो कि सम पीपल थिंक एक्स एंड अदर पीपल थिंक वाई, उसको आप बहुत ही आसानी से दोबारा से रीफ्रेज कर सकते हैं। सिंपली हम कुछ वर्ड्स को चेंज करेंगे और हमारी इंट्रोडक्शन तैयार हो जाएगी। सम पीपल को हम चेंज कर देते हैं मेनी से। जो वर्ड है हमारा इम्पॉर्टेंट को हम चेंज कर देते हैं एसेंशियल से, और जो लीजर एक्टिविटी है उसको हम रिप्लेस कर देते हैं एंटरटेनमेंट से। तो अब हमारी जो फर्स्ट लाइन है इंट्रोडक्शन की वो बिल्कुल तैयार हो गई है, एंड दिस इज अ 7 बैंड इंट्रोडक्शन। सेकेंड लाइन इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे कि हमारी ओपिनियन क्या है, क्योंकि ये ओपिनियन ऐसे है और हमारी ओपिनियन में भी ये है कि जो स्पोर्ट्स हैं वो सिर्फ एक लेजरली एक्टिविटी नहीं है, बट दे हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द सोशल एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग ऑफ पीपल। तो ये चीज़ हम लिखेंगे अपनी सेकेंड लाइन में। ये हमारी इंट्रोडक्शन अब तैयार है। अब हम मूव करते हैं बॉडी पैराग्राफ 1 की तरफ। आपने बॉडी पैराग्राफ 1 को 1 नहीं देखना, आपने एक क्वेश्चन की तरह देखना है। क्वेश्चन क्या है कि कुछ लोग क्यों ऐसा सोचते हैं कि स्पोर्ट्स जो है वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए होती है। क्यों सोच रहे हो सकते हैं कि मे बी क्योंकि वो सिंपली उसको करियर की तरह नहीं लेते हैं। मे बी ज़्यादातर लोगों से जब हम पूछते हैं तो वो हमें ये बताते हैं कि वो इम्पॉर्टेंट तो है, स्पोर्ट्स इम्पॉर्टेंट तो है, बट ज़्यादातर सिर्फ और सिर्फ टाइम पास के लिए। इसी चीज़ को हमने अपने एसे में भी लिखा है कि इंडिया में एक एग्जांपल हमने लिया कि इंडिया में ज़्यादातर लोग जो क्रिकेट देखते हैं वो सिर्फ अपने टाइम पास के लिए देखते हैं और अपनी फैमिली के साथ इंजॉयमेंट के लिए देखते हैं। और सेकंड चीज़, हमने अपनी लेक्सिकल रिसोर्स में ज़्यादा बैंड लेने के लिए हमने एक फ्रेज़ यहाँ यूज़ किया, व्हेन पोल्ड, यानी जब ज़्यादातर लोगों से पूछा गया तो उन्होंने बोला कि वो जो एंटरटेनमेंट है सिर्फ उसके लिए स्पोर्ट्स देखते हैं। अब ये हो गया हमारा फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ पूरा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट बॉडी पैराग्राफ जहां हम अपना ओपिनियन स्टेट करेंगे।
इसको हम शुरू कर रहे हैं नॉनदलेस वर्ड से, यानी जो पहले जो हमने बॉडी पैराग्राफ 1 में चीज़ बोली उससे डिफरेंट है। और यहाँ पे हम बताएंगे कि क्यों हमें ऐसा लगता है, फिर से हम इस क्वेश्चन को जवाब देंगे, क्यों हमें ऐसा लगता है कि स्पोर्ट्स सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं और भी उससे ज़्यादा है। तो अगर आप देखें इस पैराग्राफ में हमने लिखा है कि एक तो स्पोर्ट्स जो हैं वो साइकोलॉजिकली इंसान को बेहतर बनाती हैं। जब कोई टीम जीतती है या हारती है तो उनके जो फैंस हैं वो भी उससे खुश होते हैं या नाराज़ होते हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ। अब हम चलते हैं अपने सेकंड बॉडी पैराग्राफ की तरफ। जैसे हमने पहले बॉडी पैराग्राफ में किया था कि हमने एक क्वेश्चन पूछा था, सिमिलरली हम यहाँ पे भी एक क्वेश्चन का ही जवाब देंगे। क्वेश्चन क्या है, क्यों हमें ऐसा लगता है कि स्पोर्ट्स इज़ मोर दैन जस्ट अ एंटरटेनमेंट और लीजर एक्टिविटी। उस क्वेश्चन का अब हम यहाँ पे जवाब देंगे। हमारे दिमाग में क्या आइडिया था कि ये एक साइकोलॉजिकल नीड पूरी करती है, तो यही हम यहाँ लिखेंगे। इस पैराग्राफ को हम यूज़ करेंगे, शुरू करेंगे नॉनदलेस वर्ड से। नॉनदलेस लिखने से ये जो सेंटेंस है ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाता है और हमारे को इसमें बैंड स्कोर में बेटर पॉइंट्स मिलते हैं। तो नॉनदलेस से हमने शुरू करके अपना व्यू पॉइंट रखा कि देखा गया है कि जो लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं या स्पोर्ट्स देखते हैं तो उनके फैंस जो हैं वो टीम के जीत में खुश भी होते हैं और जब टीम हारती है तो उसमें दुखी भी होते हैं। प्लस जो लोग किसी एक स्पोर्ट को फॉलो करते हैं वो सब एक दूसरे से कॉमराडरी भी रखते हैं। तो ये चीज़ हमने मेंशन की अपने सेकंड बॉडी पैराग्राफ में। आप यहाँ पॉज करके इसको पढ़ भी सकते हैं। फाइनली अब हम आ जाते हैं अपने कंक्लूजन पे। जो दो चीज़ें हमने ऊपर लिखी हम उसी को रिपीट करेंगे कि हालांकि कुछ लोग सोचते हैं कि स्पोर्ट्स सिर्फ और सिर्फ लीजर एक्टिविटी के लिए होती हैं, बट स्टिल दे फुलफिल अ मोर सोशल एंड साइकोलॉजिकल नीड एज वेल। इस चीज़ को हमने अपने कंक्लूजन में मेंशन किया। अब कुछ ऐसे वर्ड्स इस एसे में यूज़ हुए हैं जो शायद आपके लिए नए हों या आप उनसे फेमिलियर ना हों। तो अगली स्लाइड पे आप देखेंगे कुछ ऐसे वर्ड्स यानी वोकैबुलरी और उनके मीनिंग। आप इन वर्ड्स को चाहें तो रिप्लेस भी कर सकते हैं ईजियर वर्ड्स के साथ, बट देन यू माइट लूज पॉइंट्स ऑन लेक्सिकल रिसोर्स। ये जो ऐसे है ये आपको 8 बैंड्स तक दिलवा सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। और भी ऐसे ही कई वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलें। हमारे से कांटेक्ट करने के लिए हमारी डिटेल्स, कांटेक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में है। हैप्पी लर्निंग।